हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रांत है। आपका स्वागत है जेबी एकेडमी में। आज हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना। तो केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत ही यूजफुल है, आपको केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को करने के लिए दो तरीका है। आपको एग्जाम में वर्डिंग में देता है, वर्डिंग को इक्वेशन बनाना पड़ता है, इक्वेशन को बनाने के बाद आपको बैलेंस करना पड़ता है, या फिर आपको इक्वेशन दिया रहेगा इसका आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं आप यहाँ पे बताऊंगा आपको वर्डिंग को कैसे इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसका क्या रूल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्डिंग वाला ले रहा हूँ, यानी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन react to get ammonia, react to get ammonia, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन react to get ammonia। जो लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं हम लोग, यानी जो LHS है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों को रिएक्ट करके मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। तो ये मेरा RHS। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो मैंने वर्डिंग लिया यहाँ पे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट टू गेट अमोनिया। लेफ्ट साइड यानी इसको बोलते हैं LHS, रिएक्टेंट को बोलते हैं LHS, और राइट साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका मैं इक्वेशन बनाना है, यानी इक्वेशन बनाना है हमें। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे ना, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2, टू गेट अमोनिया का मेरे को पता है NH3। ठीक है, अब मैंने वर्डिंग का इक्वेशन बना लिया। ठीक है, यानी नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया का NH3। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में मेरे को इसका बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस चेक करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा जो LHS है और जो मेरा RHS है, जो इसका नंबर है जिसे वो सेम है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। ठीक है, यानी N2 पहले जो RHS जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको पहले लिख लूंगा उसका नंबरिंग, और जो राइट हैंड साइड है उसका भी मैं यहाँ पे नंबर लिख लूंगा। ठीक है, तो N मेरे पास यहाँ पे है 2। ठीक है, इसके पास 2 है। H यहाँ पे मेरे पास भी 2 है। जो लेफ्ट साइड में मेरे को क्या मिला, N2, और H कितना मिला, 2, यानी LHS में मेरे को N2 H2। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाऊंगा, राइट हैंड साइड में चेक करूंगा कि नाइट्रोजन कितना है मेरे पास। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो इस चीज को करने के लिए, जो बैलेंस इक्वेशन को करने के लिए एक रूल है, उसको आप ध्यान से याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, रूल्स क्या है कि हमेशा पहले मेटल को चेक करते हैं बैलेंस करने के लिए। पहले हमें हमेशा मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करूंगा कि मेटल्स यहाँ पे है कि नहीं और वो बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, तो अगर बैलेंस नहीं होता पहले मेटल को बैलेंस करूंगा, फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करूंगा, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसके बाद हाइड्रोजन। अगर फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो इसके बाद फिर मैं वो प्रोसेस, सेम प्रोसेस पे जाऊंगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। So this is the way to solve the to make the balance equation। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन बनाने का ये तरीका है यहाँ पे। तो अब मेरे को पता चल गया कि पहले मेटल, तो नाइट्रोजन मेरा नॉन मेटल है। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे लास्ट में करना है। ठीक है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे चेक करना है कि नाइट्रोजन मेरा नॉन मेटल है, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे मेरे को बैलेंस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो मेरे को नाइट्रोजन के सामने मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये मेरा हो गया 2। समझा कि नहीं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, तो अब मेरा यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, और हाइड्रोजन को क्या करूंगा, 2 इंटू 3 कितना हो रहा है मेरा, 6 हो रहा है। 2 3 जा 6। अब मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, यहाँ पे 6। ठीक है, अब 6 यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, 2 है यहाँ पे, तो क्या करूंगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। सो मेरे को यहाँ पे बैलेंस क्या मिला, N2 प्लस 3S2।
to get 2NH3. सो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट ट्रिक याद, रूल्स याद रखना पड़ेगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर जो नंबर है मिलना चाहिए। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया। अब मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ था, वर्डिंग का मैंने इक्वेशन बनाया, यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को देख के। उसके बाद इक्वेशन के बाद उसके बाद लास्ट में मैं क्या कर रहा, बैलेंस। तो बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 10 में तो पूछता ही है इसको, बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसे। तो मैं और 2-3 इक्वेशन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको और एक वर्डिंग करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू गेट, क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेरे को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल है CO, ऑक्सीजन का O2, इसका है CO2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस। अब मेरे को बैलेंस देखना है। यहाँ पे C मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, ऑक्सीजन मेरे पास 3 है। ठीक है, यहाँ पे C1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखना कि ऑक्सीजन 2 पार्ट में बटा हुआ है, इसके पास भी O है, इसके पास भी O2 है। तो क्या करेंगे, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो ऑक्सीजन को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन यानी मेरे पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब भी आपको दो नंबर, यानी जब भी आपका 2 एलिमेंट्स बटा होगा, एक ही एलिमेंट 2 बार बटा होगा, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से इंटू करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 2, 2 + 2, ऑक्सीजन मेरा हो गया 4। अब मेरा कार्बन हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मिला ऑक्सीजन 4, कार्बन हो गया मेरा 2। इसके बाद अब मेरे को इस चीज में बैलेंस करना है। ठीक है, जो राइट साइड में बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 दे दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, C है 2 और ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 4। तो इसमें ये चीज देखना है, मैंने इसलिए ये लिया क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा था। तो जब भी आपको 2 ऑक्सीजन मिले या कोई भी एलिमेंट 2 बार मिले एक पार्ट में, तो उसको जब हम लोग तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बिठाया। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 2 4 हो गया ऑक्सीजन, और C मेरा कितना मिला, 2। वैसे ही C यहाँ पे 1 × 2 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो ये सब बैलेंस हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आप प्रैक्टिस करें घर में, आपको समझ में आएगा आसानी से।